को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये दोनों चीजें साथ साथ क्यों नहीं चल सकती हैं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार क्या सोच रही है सर? क्योंकि सीधे ये सारी चीजें जो हैं वो शिक्षा से भी जुड़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ती हैं और ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी कोरिलेट करती हैं सर। तो ऐसे में इन लोगों का इंतजार कब तक खत्म हो पाएगा? किन लोगों का, क्षमा कीजिएगा, हम समझे नहीं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास जो अभ्यर्थी हैं सर, उन लोगों को लेकर के भी कई कंसर्न सामने आ रहे हैं कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, उनको लेकर सरकार का कंसर्न कितना है? नहीं, उनका 7वें चरण में आने वाला है ना। वो 7वें चरण, ये प्रक्रिया पूरी होगी और उसके तुरंत बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन करके हम लोग 7वें चरण की रिक्तियां घोषित करेंगे और उस पर आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसमें आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक और, हम आपके चैनल के माध्यम से जो टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहते हैं कि अभी देखा होगा सब लोगों ने कि केंद्र सरकार ने जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, जो एनसीटीई भारत सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से वहाँ पर वो लोग ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, जो हम लोगों का भी एक तरह से वही मॉडल फॉलो करते हैं। तो वो जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, एनसीटीई, उन लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो एक बार एसटीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो फिर सदा के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी कि एक बार पास करने पर उसके जो अगले बार रिक्तियां आती थी उसी तक उसकी मान्यता रहती थी, फिर अगली रिक्तियां आने के लिए फिर से उनको क्वालिफाई करना पड़ता था वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए। तो अभी कल ही परसों में ये वहां फैसला हुआ है और हम लोग उसको बिहार में भी लागू करने जा रहे हैं। यह भी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देखिए, जो ये तमाम अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि आपको बार बार क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की और अपनी काबिलियत को साबित करने की जरूरत नहीं है। इस दिशा में भी सरकार बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसका जिक्र इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी खुद कर रहे हैं। सर, बिहार की नौकरी पर बिहारियों का हक सबसे पहले है, ये आवाज हर बार उठती रही है और अगर दिल से सोचा जाए तो बिहारी होने के नाते सभी की इच्छा होती है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिले। क्या नियुक्ति प्रक्रिया के मद्देनजर डोमिसाइल नीति भी इंप्लीमेंट की जाएगी या इस बार की नियुक्ति में ये चीजें जो हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होने वाली हैं? कि बिहारी होने के नाते ये तो किसी की कमजोरी हो सकती है और कोई हम उस कमजोरी का अनुभव करने वाले लोगों की परिधि से हम भी बाहर नहीं हैं। लेकिन अपने देश में एक संविधान भी है, वो भी कहता है कि किसी जो पूरे देश के नागरिक को एक समान वो ट्रीट करता है, एक समान मांगता है। कहीं कहीं डोमिसाइल नीति किसी प्रदेश ने बनाई है, वो न्यायालय में उस पर चुनौती भी दे दी जाती है, कहीं कहीं रोक भी दी गई है। तो किस तरह की नौकरियों में या किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में, नियोजन में ये डोमिसाइल नीति चल सकती है, बिहार सरकार के द्वारा भी उस संबंध में लगातार अध्ययन जारी है। और अगर वैसी व्यवस्था हो पाई, संविधान सम्मत व्यवस्था, तो बिहार सरकार को भी खुशी होगी। आखिर बिहार सरकार तो पहले बिहारियों के लिए है तो पूरे देश के लिए, लेकिन बिहारियों के लिए तो बिहार सरकार पहले काम करना ही चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो देखिए, आपके सामने इस वक्त बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जिन्होंने आज कई खुलासे किए हैं और आप तक वो खुशखबरी पहुंचाई है जिसका इंतजार आपने किया है। और अब देखिए, अब शंका और सवाल से आगे निकलते हुए समाधान और समाधान से आगे नियुक्ति की बात हो रही है।